मेष राशि के सिंगल्स, चलिए देखते हैं आपके लिए फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाली हैं फरवरी के महीने में लव एंड रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ठीक, सिंगल्स कोई भी हो सकता है जो फिलहाल किसी भी रिलेशनशिप में ना हो, किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं। ओके, सीरियस भी नहीं, टाइम पास भी नहीं, कोई नहीं। क्योंकि होता क्या है ना, टाइम पास में भी जाने अनजाने फीलिंग जुड़ जाती हैं, तो यूनिवर्स उसको रिलेशनशिप ही कंसिडर करता है। तो आपको बिल्कुल क्लीन होना चाहिए अगर आप इस रीडिंग में हैं तो। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और रीडिंग को क्लेम करने के लिए 777 कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। ठीक, यूनिवर्स मेष राशि के सिंगल्स के लिए बताएं, उनके लिए फरवरी का मंथ जो कि प्रेमियों के लिए बहुत ही खास मंथ है, लवर्स के लिए, वो कैसा रहने वाला है। द चैरियट कार्ड्स आपको दिखाते हैं एक बार। द डेविल दिख रहा है कार्ड, द डेविल। कुछ लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड होते हैं जानने में कि कार्ड्स क्या हैं उनके। ठीक है, द टावर, वाओ, किसी रिश्ते से आगे बढ़े आप लोग। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही एग्रेसिवली किसी रिश्ते का आपका अंत हुआ है। एग्रेसिव फिजिकली नहीं, ज़रूरी नहीं, मेंटली भी, मतलब बहुत ही स्ट्रेस के साथ किसी आपके पास्ट रिलेशनशिप का मुझे लग रहा है अंत हुआ आपका। 9 ऑफ स्वर्ड्स, बहुत ही एक डार्क फेज आपका, डार्क सोल का जो एक फेज होता है उससे आप लोग मुझे लग रहा है गुजरे हैं। पेज ऑफ कप्स, लेकिन आप उसकी यादों को अभी छोड़ नहीं पाए, जिनके साथ भी आप थे उस वक्त आप अभी छोड़ नहीं पाए। 2 ऑफ पेंट्स, जो बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट, इसको देखते हैं रीडिंग में किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं हम लोग। बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट, अगर आपने नहीं देखा तो फिर से दिखा देते हैं। द चैरियट, मुझे लग रहा है बहुत ही लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, ये मेष राशि का, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर, मुझे लग रहा है जनवरी में ही बहुत लोगों का रिलेशनशिप एंड हुआ है, एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। अगर एंड नहीं हुआ है तो जनवरी तक तो पक्का हो जाएगा। मतलब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि रिश्ता है या नहीं है, किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न में हो आप लोग, तो आप लोग पक्का सिंगल होने वाले हो। अगर आप लोग सिंगल नहीं हो तो भी ये रीडिंग देख रहे हो तो सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए, बट एनर्जी यही आ रही, सॉरी। मेष राशि, आपके जो भी कार्ड्स आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि आपका बहुत ही एक जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही बदलाव भरा और बहुत ही गहरा रहा है। एक बहुत ही इमोशनल सॉरी, एक बहुत ही इमोशनल जर्नी रही है आप लोगों की। आपका जो पिछला समय था ना, जो अभी आपने एक्सपीरियंस किया, जैसे मैंने कहा ना, जनवरी तक का ऐसा कुछ होना चाहिए आप लोग का रिलेशनशिप का, जो कि बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था आप लोग के लिए। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही चैलेंजिंग था। ये एक ऐसी एक रिलेशनशिप में थे आप लोग उस वक्त, ऐसे किसी रिश्ते में थे जो कि टॉक्सिक था। जैसे यहाँ पे द डेविल और द टावर के ये दोनों कार्ड आए हैं ना, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि कोई ऐसा रिलेशनशिप था जहाँ आपने बहुत कुछ दिया है खुद से, बहुत कुछ किया है, अब जहाँ आपने अपने आप को पीछे रख करके आपके जो भी पार्टनर थे, मेल फीमेल जो भी एनर्जी थी उनकी, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ त्याग दिया है, अपने अपना समझिए सर्वस्व आपने उनको दे दिया। जो भी कुछ आपके लिए था, जो भी कुछ आपका कीमती था, आपने सब कुछ दे दिया उनको, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। उल्टा आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा इसमें। फिजिकली भी मैं ये कहूँगी कि फिजिकली भी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने फेस किया यहाँ पर। फिजिकल जो ट्रीटमेंट था आप लोग को अच्छा नहीं मिला आप लोग के पार्टनर से, आप लोग उससे बाहर निकले हो किसी तरह। बहुत ही चैलेंजिंग मोड था वो आप लोगों का। तो ये जो भी रिलेशनशिप था आप लोगों का बहुत ही टॉक्सिक था, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन था, फिजिकल अट्रैक्शन था,
एक इमोशनल डिपेंडेंसी थी आप लोगों की, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, डीप कनेक्शन नहीं था, जो भी कुछ था सुपरफिशियल था, जो आप लोग को लग रहा था कि मतलब आप उसको डीप कनेक्शन की तरह फील कर रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मस्कुलिन एनर्जी जो है वो ज़्यादा यहाँ पे टॉर्चर हुई है, मुझे ये लग रहा है। मुझे मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो फीमेल एनर्जी होती है वो ज़्यादा उसमें विक्टिम बनती है, लेकिन मुझे यहाँ पे मेल एनर्जी का ज़्यादा लग रहा है। जो आदमी हैं, जो लोग हैं, जो मेल है, जो एनर्जी के लोग हैं, उनको ज़्यादा यहाँ पे झेलना पड़ा है इमोशनली। इमोशनली तो बहुत झेलना पड़ा है आप लोग को। अच्छा, मेष राशि वालों ने खुद को कंट्रोल कैसे किया होगा, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव एक तरीके की है आप लोग। थोड़ा सा मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं, गुस्सा बहुत आता है, इमोशनली बहुत अगर बुरी तरह हर्ट हो जाते हो। तो अगर आपने सब कुछ झेल लिया अपने ऊपर, आपने अपने पार्टनर कुछ नहीं कहा, आपने किसी को कुछ नहीं कहा, आप बिल्कुल चुपचाप आप सब कुछ झेले हो इस वक्त। कैसे झेले हो आई डोंट नो, बट हैट्स ऑफ टू यू गाइस, सीरियसली। एक ऐसा रिलेशनशिप से आप लोग बाहर आए हो, मैं तो बाहर आना ही कहूँगी, सही बता रहे, मूव ऑन आप लोगों ने किया है, जहाँ आप लोग बंधा हुआ फील कर रहे थे अपने आप को। द टावर का कार्ड जो ये है ना, ये दिखा रहा है कि आपकी जो सिचुएशन थी अचानक और दर्दनाक तरीके से ख़त्म हुई है। मतलब चीज़ें वर्स्ट में चली गई, तब जाके एंड हुई हैं। आपने कोशिश की मूव ऑन करने की, लेकिन आप नहीं कर पाए, लेकिन एट द एंड वो एंड हो गई। लेकिन वो चीज़ें ख़त्म होते होते एक बड़ा झटका आपको दे गई हैं, जिसने आपके विश्वास को हिला कर रख दिया। लेकिन ये ज़रूरी था आपके लिए, ताकि आप एक गलत बुनियाद से बाहर निकल सको। मैंने कहा ना, ये जो रिलेशनशिप था आप लोगों का बहुत ही सतही था, रिलेशनशिप बहुत ही सुपरफिशियल था। अच्छा, हम ये बताना भूल गए हैं, ये जो रीडिंग है ना, ये फरवरी मंथ के लिए, आने वाले समय की। आप इसको एज ए नेक्स्ट 30 डेज में क्या होने वाला है, ये इस तरह भी आप लोग ले सकते हैं इसको। चलिए देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है आप लोग का। अभी आप लोग का देखा जाए तो 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों जो कार्ड हैं आपके, ये दिखा रहे हैं कि इस वक्त फिलहाल आप हीलिंग फेज में चल रहे हैं। आप बहुत ही थका हुआ, डिप्रेस्ड, एंजाइटी में फील कर रहे हैं अपने आप को। आप लोगों को सिर में दर्द रहता होगा आप लोगों के। सिर में दर्द रहता है, ढीलापन लगता है बॉडी में, कुछ करने का मन नहीं करता। लाइफ से एक मोटिवेशन आप लोग के, जैसे कहते हैं ना कि एक एनर्जी आप लोग की चली गई है। किसी चीज़ में खुशी फील करना आप लोगों ने बंद कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे आपका एक कोई हिस्सा था आपका, वो हट गया आपसे, आपसे खो चुका है वो हिस्सा कोई। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि फ़िलहाल अपने आप को आराम दीजिए। अभी आप मतलब कुछ मत करिए। इमोशनल वाइज़, इमोशंस के साथ या अपने रिलेशनशिप में अगर आप नेक्स्ट जाना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको ठहरने के लिए बोल रहा है कि जल्दबाज़ी मत करो, अभी रुक जाओ। पहले खुद को हील करो, इंटरनली, स्पिरिचुअली, सभी तरीके से अपनी एनर्जी को, अपने चक्रास को जो इम्बैलेंस हो गए हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, उनको हील करो। क्योंकि यहाँ मेष राशि, आपने जो कुछ फेस किया अकेले फेस किया। आपके साथ आपके फ्रेंड्स नहीं थे, आपके साथ आपकी फैमिली नहीं थी। अगर वो लोग सपोर्टिव थे भी, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सारी बातें खुल के उनको नहीं बताई हैं। आपने जो कुछ फेस किया है, आपने कुछ भी ना अपनी फैमिली के साथ शेयर किया, ना अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया, आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया। सब कुछ आप खुद झेल रहे थे। लेकिन यूनिवर्स ने आपको किसी तरह वहाँ से बाहर निकाला। वो बुरा एक्सपीरियंस था, लेकिन वो कार्मिक था, वो ज़रूरी था आपके लिए। इसलिए सबसे पहले आप खुद को माफ़ करिए। जो भी कुछ चीज़ें थी, उसके लिए आप खुद को कभी ब्लेम मत करिए। वो चीज़ यूनिवर्स ने डिसाइड की थी, तो वो हुआ। उसमें आपका बस यही रोल था। खुद को आप ब्लेम मत करिए, आप खुद को आप बिल्कुल रिलैक्स फील कराइए। बिल्कुल ऐसी चीज़ें करिए जो आपको सूथिंग लगे, जो आपके कंफर्ट जोन में लेके आए। ऐसी चीज़ें करिए आप। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि आपको रात में नींद कम आ रही होगी, या जैसे नींद आने का समय होता है, तो फिर आपका माइंड अचानक से पुरानी बातों को सोचने लगता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कोई इंसान ऐसे कैसे बदल सकता है, अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। इन चीज़ों में आप चले जा रहे हैं। डर और चिंता सब कुछ आप पे हावी है। आप उस पर्सन को मिस कर रहे हैं जिससे आप शुरुआती दिनों में मिले थे। आप उस पर्सन को मिस नहीं कर रहे हैं जिससे आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। लेकिन याद रखिए, एक सिक्के के ही दोनों पहलू हैं। इसलिए अच्छा होगा आप खुद से प्रेम करें। फिलहाल अभी किसी रिलेशनशिप में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फ्यूचर देखा जाए, तो यहाँ पर आपके लिए है पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंट्स।
ये जो दोनों कार्ड है ना आपके लिए, ये कार्ड आपके लिए बहुत ही एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर, एक अच्छा फ्यूचर आपके लिए ला रहे हैं, जो आपको आपका जो ये अभी आपका जो एक फेस चल रहा है डार्क सोल का, उससे बाहर निकालेगा। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर आपको ये एक नए ऑफर का इशारा कर रहा है। ये दिखा रहा है कि कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में एंट्री मार सकता है फरवरी के महीने में या नेक्स्ट 30 डेज में। आप दोनों तरह इसको ले सकते हैं। किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, या तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके जाना पहचाना हो आपका, लेकिन वो आपका क्या कहते हैं उसको, लव इंटरेस्ट नहीं था। वो अचानक हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में या जान पहचान में कोई ऐसा बंदा या बंदी हो सकती है जो आपके लव इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, जिसको आप जानते तो हैं, लेकिन अब अचानक लव वाली फीलिंग वहाँ पे हो सकती है, एक इंटरेस्ट जाग सकता है आपका। कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है जो थोड़ा इमोशनल और क्रिएटिव होगा। एक स्वीट मैसेज या कोई छोटी सी शुरुआत होने वाली है, आपके दिल को सुकून देगी। देखिए, हमारा एक जो मुझे अभी एक एनर्जी फील हो रही है वो ये हो रही है कि आपको थोड़ा दूसरों की चैरिटी के लिए वक्त गुजारना चाहिए। कोई एनजीओ या कोई इस तरह की चीज़ें आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए जहाँ पर लोगों की मदद की जाती हो, जहाँ लोग ग्रुप में इकट्ठा होकर दूसरों की मदद करते हो। इस तरह का कोई इवेंट या कोई किसी चैरिटी कोई इवेंट है उसमें किसी में पार्टिसिपेट आपको करना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो अवेलेबल है आपके एरिया के आसपास, उसमें लगिए। वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इंसान ऐसा मिल सकता है आपको जो आपको एक छोटी सी शुरुआत दे सकता है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने क्या कहा ना, अभी अभी आप एक डार्क फेज से बाहर निकले हैं, तो फिलहाल अभी अपने आप को रेस्ट दीजिए। अभी किसी के साथ बिल्कुल भी कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको। नो, फिजिकली भी नहीं करना है, इमोशनल लेवल पे भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। नो, खुद को आप पहले हील करो, खुद के चक्रास को बैलेंस करो। अच्छा, होता है क्या, अगर आप किसी के साथ फिजिकल होते हो तो उनकी बॉडी की मेमोरी भी आपकी बॉडी की मेमोरी से जुड़ जाती है और आपकी चक्रास की एनर्जी को वो डिस्टर्ब करती है। इसलिए मैंने कहा अभी कुछ दिन आप खुद को दो। आप जब रेडी हो जाओगे ना, खुद आपका शरीर, आपको खुद आपकी आत्मा, आपको खुद आपकी एनर्जी आपको बताएगी कि हाँ आप रेडी हो। ज़बरदस्ती रेडी नहीं होना किसी के लिए कि मुझे कोई चाहिए, मुझे कोई चाहिए ना। नो 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 नो, मुझे कुछ चाहिए कि जाल में तो फंसना ही नहीं है आपको। टू ऑफ फ्रेंड्स ये बता रहा है कि ये प्लानिंग और एक्सपेंशन का कार्ड जो आप अपनी दुनिया से बाहर निकल कर करने के लिए तैयार हो। मैंने कहा ना कि थोड़ा आप बाहर निकलो, चैरिटी पे ध्यान। चैरिटी करना ज़रूरी है। जितना आप अच्छे कर्म करोगे, जितना आप दूसरों के लिए करोगे, उतना ही अच्छी चीज़ें आपके लिए लौट करके आएंगी। ये यूनिवर्स का एक रूल है और यूनिवर्स का एक लॉ है। और ये कोई राशि कोई बेस्ड नहीं है कि मेष राशि के लिए नहीं, ये 12 राशियों के लिए है। आप जितना वर्क करोगे दूसरों के लिए आप करोगे, जितना हो सकता है उतना करो। ये नहीं कि सब कुछ लुटा दो, वो नहीं करना। जितना हो सके, जितना हो पाए, जितना आप कंफर्टेबल होकर के दूसरों के लिए कर सको, वो आप करो। अगर आप पैसे से नहीं कर सकते हो तो फिर आप दूसरों की सेवा कर सकते हो। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो, जैसे कि ऑर्फन जो होते हैं एनजीओस वगैरह, वहाँ जाके बच्चों के लिए आप स्टोरी बुक दे सकते हो, उनके लिए स्टोरी रीड कर सकते हो। जो वृद्धाश्रम है वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनके करने वाला कोई नहीं, वहाँ आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, उनके साथ घुल मिल सकते हो, बातें कर सकते हो। हफ्ते में डेली नहीं जा सकते आप, हफ्ते में 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 15 दिन में 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, मतलब जाओ, ठीक है। तो वहाँ जो आपको सुकून मिलेगा, जो वहाँ आपको एक ब्लेसिंग मिलेगी, वो बहुत काम आएगी आपके। फिलहाल अब आप अपनी जो टाइम है वो दुख में नहीं बिताएंगे, ना अकेले बैठने वाले हैं, बल्कि अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और फैसला लेंगे कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। ठीक, और सिर्फ चाहिए पे नहीं रहना है, वो आपको यूनिवर्स को हिंट करना है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए। जैसे कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, वो करना है। ख्याली पुलाव नहीं बनाना है, याद रखिए। मैनिफेस्टेशन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ख्याली पुलाव नहीं है वो आपको करना है यहाँ पर। फिलहाल जो बॉटम ऑफ द डेक है, इसको हम एज एडवाइस कार्ड लेंगे। ये कह रहा है कि द चैरियट, ये बता रहा है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेंगे। आप अभी फिजिकली मूव ऑन किए हैं, इमोशनली नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। इतनी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, मेंटली भी फिजिकली भी। तो फिलहाल द चैरियट ये दिखा रहा है कि अब आप क्लियरली मूव ऑन कर लेंगे। इमोशंस में भी
अब आप खुद को बाहर निकाल पाएंगे। इमोशनल एक डिपेंडेंसी जो है आपकी पुरानी यादों में, पुरानी बातों में, उनसे अब आपको खुद को निकाल सकेंगे, क्योंकि अब आपको एक नई शुरुआत का इंतज़ार है। फिलहाल मुझे जो एक इमेज दिख रही है यहाँ पर यूनिवर्स के थ्रू, वो ये दिख रही है कि कोई सांवला सलोना इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। सांवला सलोना और सुंदर, ऐसा कोई इंसान, ऐसी कोई शख्सियत आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। चलिए इसको रहने भी, चलिए देख लेते हैं बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी रीडिंग के बारे में। नेक्स्ट 30 डेज यूनिवर्स, नेक्स्ट 30 डेज हमारे प्यारे मेष राशि के सिंगल्स के लिए कैसे रहने वाले हैं, जिनका फिलहाल ब्रेकअप हुआ है, जो मूव ऑन कर चुके हैं लाइफ से पूरी तरह अपनी पास्ट से, या जो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं है, किसी भी तरह के, मतलब रोमांटिक भी नहीं और फिजिकल भी नहीं। बहुत से लोग रोमांटिक नहीं होते हैं लेकिन फिजिकल होते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, रिलेशनशिप है, चाहे फिजिकल हो चाहे जैसा हो, ठीक। तो आपको बिल्कुल वो होते ना ग्राउंड जीरो पे होना है, कोई रिलेशनशिप नहीं, मेंटली भी नहीं, फिजिकली भी नहीं। यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस। कंफ्यूजन, फिलहाल नए व्यक्ति को आपको हम कंफ्यूज नहीं होने देंगे, हम आपको क्लियर कर रहे हैं। नए व्यक्ति को आपको ना हाँ बोलना है ना बोलना है। फिलहाल अभी आप ऑब्जर्व करिए और खुद को समय दीजिए, ठीक है। अगर देखिए डेस्टाइंड होंगे आप उनके साथ, तो यूनिवर्स खुद आपको उनके साथ जोड़ देगा। फिलहाल आप इंजॉय करो अपने साथ का मूवमेंट और दूसरे साथ का मूवमेंट। ऑब्सेशन, पुराना प्यार लौट सकता है, उससे थोड़ा दूरी बना के चले, क्योंकि पुराने प्यार में कोई भी तरह की डेप्थ नहीं है। पुराना प्यार पूरी तरह से, वो कहते हैं ना कि एक होते हैं ना बंदे पॉसेसिव टाइप के, वो है। उस चक्कर में बहुत आपने झेला है, उससे आप दूर हो। कंप्लेंट, एब्सोल्युटली आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ। तो फिलहाल उससे बाहर आए, नई दुनिया, नए अवसर आपके सामने हैं, उनको देखिए। सपोर्ट, कोई ऐसा शख्स आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको एक बेस्ट फ्रेंड की, क्लोज फ्रेंड की फीलिंग देगा, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि आपका लव इंटरेस्ट बने, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला। एंजल्स प्लीज बताएं मेष राशि वालों के लिए कुछ, अगर बताना आप चाहे तो। टेक एक्शन, टेक एक्शन, बाहर निकलिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, लोगों को देखिए, दुनिया को देखिए। फॉरगिवनेस, खुद को माफ़ कर दीजिए। आपके साथ जो भी कुछ हुआ, जैसा भी हुआ, जो भी था, वो आपका पास्ट था। हर इंसान का पास्ट होता है, आपका भी था, और वो डेस्टाइन्ड था, वो फेट था आपका, वो कार्मिक था आपका, उसमें आपकी कोई गलती नहीं। अब आप मूव ऑन कर चुके हैं, तो अपने आप को भी माफ़ करिए और नए तरीके से खुद को सजाइए और संवारिए। रिमेन पॉजिटिव, बिल्कुल सकारात्मक रहना आपको, अपने जीवन को लेके, अपने भविष्य को लेके, अपनों को लेके, आपकी फैमिली को लेके, आपके फ्रेंड्स को लेके, सबको लेकर के आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ना चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट 30 डेज में ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में मेष राशि, और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये क्लियर हो जाएगा कि वो जो पर्सन की एंट्री होगी उसका क्या रोल रहेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा रोल रहने वाला आपके लिए। तो मेष राशि, ये थी आपकी रीडिंग सिंगल्स के लिए। अगर आप कुछ और रीडिंग कराना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 777 आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में इस जो रीडिंग आई है उसकी एनर्जी को क्लेम करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, इसको आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक। अगर आप किसी और राशि के हैं तो भी आप 777 टाइप करके इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई राशि के साथ। राम राम।